पीओके के कोटली और बाग में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और बाग में भी भारी विरोध। पूरी रात पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया। नारेबाजी कर रहे लोगों की पाकिस्तान से आजादी की मांग। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। इंडिया के अंदर एक बड़ा गलीज किस्म का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक खामोशी है। लेकिन बात सारी ये कि सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से जो है पाकिस्तान की स्टेट उस तरह से कश्मीर के लोगों को नहीं दबा पा रही जैसे केपी का और बलूचिस्तान में करती है। इसलिए कि जैसे ही करेंगे वहां से वो दायरे के भारत भी बोलेगा। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि ये बड़ी गलत बात है जो बंदे कहते हैं ना कि 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, ऐसा नहीं था। बांग्लादेशी हुकूमत जो थी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके साथ बांग्लादेश की 70-75% पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन ने, बांग्लादेशी अवाम ने खुद ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को काबू करने की कोशिश की, रिटेलिएशन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आपने ये देखा कि शेयर्ड बॉर्डर नहीं था पाकिस्तान के साथ, ज़मीनी राब्ता नहीं था, फ़िज़ाई हदूद जो थी वो इंडिया के पास से गुजरना पड़ता था। तो उसकी वजह से वो मामलात जो है वो हुए थे। उसको और अब के पाकिस्तान को ये आप लोग ना जोड़ें। उसका दिफा करना बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा काम था। उसकी ज़मीनी राब्ता जहाँ पे आपके ना हो, फ़िज़ाई हदूद आपके ओरिजिन के खिलाफ दुश्मन के इलाके से आपने गुजर के। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। या उसको कवर करता है और वो फिर इंतहाई काबिल अफसोस बात है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है एजे के, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अब विजयादशमी पर पीओके ने पाकिस्तान का दहन शुरू कर दिया है। पीओके अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान पर हमला करता रहा तो क्या पता दिवाली तक आजाद भी हो जाए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पीओके में किस स्तर की जंग शुरू हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिक योर वुंड्स, जिसका मतलब है अपने जख्म चाटना, यानी हार, असफलता और बुरी पिटाई के बाद सदमे से निकलने की कोशिश करना। पीओके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साथ ठीक जरा वैभव सूर्यवंशी को तो बुलाइए, टेस्ट की मां बहन करनी है, क्योंकि ये जो भी टेस्ट मैच चल रहा है, जिनको लग रहा है कि ये टेस्ट मैच स्लो है, मेरे ख्याल से आप लोग की ना आदत खराब हो गई। आप लोग की आदत के अंदर ये जो वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर्स ने आकर छक्के चौके मारकर टेस्ट की मां बहन करनी शुरू की हुई है, वो टेस्ट को वनडे और वनडे को T20 बनाकर खेलते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है तुम लोग की आदत खराब हो गई है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मजा नहीं आ रहा, टेस्ट मैच जो है ना उस्ताद वो स्लो हो गया है थोड़ा सा। अबे ये स्लो नहीं है, टिपिकल टेस्ट मैच होता ही ऐसे है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि भाई ये इस टाइम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच है। इस पिच को जानबूझकर इतना स्लो बनाया गया है और बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया है। अगर इस पिच को हम बैटिंग पिच बनाते तो यहां पर इंडिया वेस्ट इंडीज वालों के बेचारों को खड़ा भी ना होने देता। लेकिन एक अच्छी पिच के ऊपर इंडिया ने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। इस पूरे मैच की बात करते हैं क्योंकि अब तक का डे 1 कंप्लीट हो चुका है और इंडियन बॉलर्स ने मां बहन करके रखी है वेस्ट इंडीज की। बेचारे कलवे बॉडी शेमिंग बना है हमारे यहाँ, तो बेचारे ब्लैकी जो है वो इस टाइम के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि देखें जी। दोस्तों, भूमध्य सागर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार अब वो फट पड़ा है और जिस बात का डर था वही चीज अब सच हो चुकी है। तुर्की ने भारत को चुनौती दी, भारत ने बार बार धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हो गई तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने न केवल तुर्की को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर्स को भी हैरान कर दिया। अहम खबर के साथ पर हमला कर दिया है। समंदरी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। भूमध्य सागर की लहरों पर अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की की उस हरकत से